प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। प्रिय दर्शकगण, सत्याप्रकाश जयंती के उपलक्ष्य में हम इस महान ग्रंथ के एक जो सर्वश्रेष्ठ और अंतिम मंडन का जो विषय है, आचार अनाचार, भक्ष्य अभक्ष्य, इस विषय पर हम चर्चा करने जा रहे हैं। महर्षि दयानंद कृत कालजयी महान ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश है। प्रतिवर्ष इस महान ग्रंथ की जयंती मनाई जाती है। जून 1874 में इसकी रचना हुई थी। गुरु शिष्य प्रश्नोत्तरी शैली में रची गई है। इसका समापन 3.5 महीने में हुआ। 14 समोल्लासों में स्वामी जी अपने अनमोल विचारों की मोतियों को एक एक समोल्लास में पिरोए हैं। एक बड़ी भूमिका और 4 अनुभूमिकाओं से सजाया गया है। सत्यार्थ प्रकाश ही एकमात्र हिंदी ग्रंथ है जिसको 2 भागों में बांटा गया है और 5 भूमिकाओं की कड़ियां हैं। प्रथम समोल्लास से 10वें समोल्लास तक पूर्वार्ध कहते हैं। 11वें समोल्लास से 14वें समोल्लास तक के भाग को उत्तरार्ध कहा गया है। सत्याप्रकाश खंडन मंडन ग्रंथ है। इस महान ग्रंथ में महर्षि दयानंद सरस्वती जी समाज के सफेद चादर पर लगे दाग को दर्शाए हैं और इस दाग को कैसे साफ किया जाए इसके भी साफ करने के लिए रास्ता बताए हैं। एक दर्जी को 1 गज कपड़े देते हैं। कपड़े उसके हाथ में आने की देर थी कि कैंची चलाकर उसको खंडित कर देता है। फिर उसको मंडित करके कमीज या पटलून का रूप देकर शरीर ढकने योग्य बना देता है, जिसे मनुष्य पहनकर सम्मान पाता है। रसोई घर में हमारी बहनें सब्जियों के टुकड़े टुकड़े कर देती हैं। प्याज छीन छीन हो जाते हैं, टमाटर अलग, सब्जियां टुकड़ों में बंट जाती हैं। पश्चात साफ सुथरा करके गरम कढ़ाई में उन सब्जियों का मंडन करती है। तब वह खाने योग्य आहार बन जाता है। उसमें से बढ़िया सुगंध निकलती है और मुंह में पानी भर लेती है। दर्शकगण, सत्यार्थ प्रकाश की रचना करके महर्षि जी हमें 10 आध्यात्मिक और सामाजिक कक्षा में पढ़ाकर जीने और चलने योग्य बनाए हैं। समाज की बहती कुरीतियों की बहती नदी में 4 बड़े पत्थर थे और आज भी है, जो सामाजिक, आध्यात्मिक और आत्मोन्नति में रुकावट बने हुए हैं। महर्षि जी जिस प्रकार एक योग्य पिता अपने बच्चों का हाथ पकड़कर मार्ग दर्शाता है, वैसे ही 5000 वर्षों से दबे वेद मत को इन 4 अंध परंपराओं ने ग्रसित पत्थर को कैसे हटाया जाए, यह हमें बताने की कोशिश की है। यही कालजयी ग्रंथ सत्यार्थ प्रकाश का उत्तरार्ध है और खंडन विषय है। अंधविश्वास की नदी में पड़े पत्थरों को पार करने का मार्ग बताया गया है। जो इसे पार करते हैं, ज्ञान के सुंदर उपवन में प्रवेश करते हैं
और ज्ञान की सही दिशा मिल जाती है। ज्ञान पाने के लिए अपने को तैयार करना, शुद्ध मन, पवित्र विचार शरीर को स्वस्थ बनाता है। पहले हमारा व्यवहार कैसा हो, हमेशा इस बात का ध्यान रखना है कि मन में प्रेम रखे, किसी के प्रति ईर्ष्या, द्वेष, जलन का भाव न उत्पन्न हो। अपने हृदय और आत्मा से पूछे, वही उत्तर दें। कौन सही है और कौन गलत है, क्योंकि आचार और विचार दोनों का दांत काटी रोटी है, अर्थात घनिष्ठ संबंध है। विचार का संबंध बुद्धि से है और आचार का संबंध जीवन के साथ। जानना जानेंगे कि नहीं, अर्थात ज्ञान का सही अर्थ उसको आचरण में लाना। आचरण एक फैला हुआ शब्द है, बड़ा शब्द है। उसी से आचार्य शब्द उत्पन्न होता है। आचार्य केवल पुस्तक पढ़ाकर परीक्षा पास करने वाले नहीं है। आचार्य वह है जिसका आचरण शुद्ध, प्रेरणादायक हो। आचार्य वह है जो अपने शिष्यों को आचारवान बनाता है। जैसे महर्षि दयानंद, स्वामी श्रद्धानंद, चाणक्य आदि मुनि आदि उदाहरण है। आचरम ग्राह्यतीति आचार्य, आचार्य ही आचरण को ग्रहण करता है। दर्शकगण, स्वामी जी आचार अनाचार के लक्षण को इस प्रकार प्रस्तुत किए हैं। मन की चंचलता को रोकना, बुरे कामों से या विषयों से मन को हटाना, उसकी ओर मन को फेरना आचार कहलाता है। जैसे भावुक घोड़ों को अनुभवी सारथी रोककर सही मार्ग पर चलाता है, इस प्रकार इनको अपने वश में करके अधर्म के मार्ग से हटाकर धर्म में सदा चलाना आचार है। इतिहास में आचार और अनाचार के अनेक प्रमाण मिलते हैं। इन दोनों का क्या फल निकलता है, जैसे रावण अपने कुव्यवहार के कारण संसार में निंदा का पात्र बनता है। उनके आचार विचार और व्यवहार ने परिवार को इंच से इंच बचा दिया। प्रिय भाई से रिश्ता टूट जाता है। ज्ञान का सरोवर वेदादि शास्त्रों का प्रमाण देकर महर्षि जी सत्यार्थ प्रकाश में लिखते हैं कि जिस जिस काम के करने में अपना मन और आत्मा प्रसन्न रहे, अर्थात भय, शंका, शर्म आदि जिनमें न हो, उन कर्मों को मनुष्य को करना चाहिए। समाचार पत्र आदि में हमेशा ऐसा खबर आता है जिसे सुनकर पढ़कर मन में क्रोध और घृणा उत्पन्न हो जाता है। मनुष्य को वेदादि शास्त्रों, सत्पुरुषों के चाल चलन, व्यवहार आदियों के ध्यान में रखकर अपने अपने जीवन को चुनकर स्वतंत्रता से अपने अनुकूल धर्म को अपनाना चाहिए। किसी के धमकावे में, लालच में या भय खाकर न विचार कर व्यवहार, न आचार और न धर्म को अपनाना चाहिए। याद रखें, जो वेद प्रमाण धर्म है उसके आधार पर चलकर अपने को धार्मिक बनाना है, क्योंकि जो स्मृति, वेद, शास्त्र, धार्मिक ग्रंथ कहते हैं वही हमारे मार्ग को दर्शाते हैं, सही और गलत की पहचान कराते हैं। दर्शकगण, जो वेदादि शास्त्रों के विचारों को अपनाकर ईश्वर पर विश्वास करता है वह आस्तिक कहलाता है। जो ईश्वर को नहीं मानता, वेद को नहीं मानता, वह नास्तिक होता है। वेद ईश्वर का बनाया हुआ ग्रंथ है। इसमें विश्व का संविधान है। संविधान के विरुद्ध जाना अपने को खतरे में डालना है।
श्रोतागण, प्रायः यह भी देखा गया है कि गली के किनारे खुले बर्तन में खाना रखा गया है, वहीं आदमी का आना जाना, मोटर, बस आदि सवारी धूल उड़ाते आगे बढ़ रहे हैं। वहीं पर आदमी उस अन्न को बड़े चाव से खा रहे हैं। बड़े लोग कह गए हैं, जैसा होगा अन्न वैसा होगा मन। महर्षि दयानंद सत्याप्रकाश में भोजन के 2 प्रकार बताए हैं। पहला, धर्मशास्त्रों के अनुकूल या आयुर्वेद शास्त्रों के आधार से, और दूसरा, जिस भोजन से स्वास्थ्य लाभ अर्थात दवा का काम करे। मनुष्य के शरीर की बनावट ऐसी है, दांत और अंतड़ियों को देखकर अन्य विशेषज्ञों ने बताया है कि उनका स्वाभाविक भोजन फल, फूल, कंद और पत्ते हैं, जिन्हें अपने आधार से पक जाए तो खाएं या पकाकर खाएं। जो भोजन खून से नहाया नहीं गया है और जो भोजन स्वास्थ्य की रक्षा करता है, उसका सेवन करने से मन, बुद्धि और शरीर बलवान होता है। मनुष्य अपने नॉर्मल भोजन छोड़ने के कारण अनेक प्रकार की बीमारियों से भरा है। हम मनुष्य घास भी खाते हैं और मांस भी। ऐसे आहार की आदत मनुष्यों में पड़ गई है, जिसे देखकर दुख और चिंता होती है। जो जानवर केवल घास खाते हैं, वे मांस की ओर देखते भी नहीं, और जो मांस खाते हैं उसकी नज़र घास की ओर जाते ही नहीं। सच कहा जाए तो वे हमसे भी बहुत अच्छे हैं। दर्शकगण, सत्याप्रकाश में क्या खाएं क्या न खाएं विषय में महर्षि जी की यह धारणा थी कि लोग हिंसा से बचें, मारेंगे तभी न खाएंगे। लोग व्रतों और उपवासों में फलाहार ही करते हैं। आर्य सभ्यता में सात्विक भोजन को ही प्रधानता दी गई है। आर्य पुरुष राम, लक्ष्मण, भरत, माता सीता 14 वर्ष तपस्वी जीवन में फल, फूल और कंद आदि को आहार बनाकर जिए थे। श्रोतागण, गाय दूध देती है, बैल हल चलाता है, उससे काम लेते हैं, उसका दूध पीते हैं, फिर मारकर खा जाते हैं। इसी कारण शरीर के अंदर बीमारी पैदा हो जाती है, क्योंकि पता नहीं कोई बीमार जानवर को खा रहे हैं। दशम समोल्लास में स्वामी जी यही संदेश देते हैं कि स्वस्थ और पवित्र जीवन जियो और औरों के भी जीने दो। प्रिय दर्शकगण, आप लोगों ने सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।